बढ़ते हुए लोड शेडिंग के मसले के बारे में बात करें तो मुजफ्फरगढ़ में बिजली की आंख मचौली का सिलसिला थम ना सका। तवील लोड शेडिंग के सबब निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई है। समीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। बाबडा वालों ने सर्दियों में भी आवाम को जलीलो ख्वार करने की ठान ली। बिजली न होने की वजह से शहरियों को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हर 1 घंटे के बाद 2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कहना है कि हम बिल भी अदा करते हैं, इसके बावजूद भी बिजली नहीं होती। बिजली न होने की वजह से कारोबारी जिंदगी के साथ साथ घरेलू सारिफीन को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली के इतने भारी भारी बिल आ रहे हैं, फिर उसके बाद बिजली नहीं है। बच्चों की परेशानी, घर परेशानी, पानी की भी, लाइट के बगैर पानी नहीं होता, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, फिर इतना भारी बिल अदा कर रही है आवाम, उसके बाद भी लाइट की इतनी लोड शेडिंग है। हर 2 घंटे बाद लाइट चली जाती है, परेशानी है हमें। तो बिल इतने ज़्यादा हैं, टैक्स इतने बढ़ा दिए उन लोगों ने कि हम तो बिल भी भर रहे हैं या घर का निज़ाम चले, हमारा तो घर का निज़ाम नहीं चलता। शहरियों का कहना है कि बिजली के भारी भरकम बिल भी हम अदा करते हैं, इसके बावजूद भी बिजली की तवील लोड शेडिंग की जाती है, जिसकी वजह से कारोबारी जिंदगी के साथ साथ घरेलू सारिफीन को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने वजीर आज़म पाकिस्तान और वाबडा के आला हुकाम से बिजली की लोड शेडिंग को खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। मुल्क भर की तरह कमर मशानी में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस सारिफीन शदीद परेशानी और मुश्किलात में मुब्तला हैं। ज़हीर अब्बास खान की रिपोर्ट देखिए। कमर मुशानी और गिरदोनवा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग सार्फिन के लिए दर्द सर बन गई है। मंदाखेल और खजई समेत गिरदोनवा के इलाकों में तवील दौरानी की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से घरेलू सार्फिन के साथ साथ ताजिर बरादरी भी परेशान है। शहरियों का कहना है कि देही इलाकों में 12 घंटे जबकि शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शदीद अजियत में मुब्तला है। घरेलू सार्फिन परेशान जबकि कारोबार ठप होकर रह गए हैं। ज़राअत नाल वाबस्ता काम ही ते लोगों ने पानी में सीजन में दिहाड़न इतनी लंबी लोड शेडिंग थी कि बड़ा कम मुतासर थी रहे। सारी गवर्नमेंट को अपील है कि इतनी लंबी लोड शेडिंग न की वही। सारे काम ना सीजन जी मजदूरी ने मौसम है, बिजली ने बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, इस नाल सारा काम बहुत मुतासर थी। गवर्नमेंट तो सारी अपील है कि बिजली लोड शेडिंग काम की वने या खत्म की वने ताकि असां रोजी रोटी सही तरीके नाल कमा सकें। लोड शेडिंग के बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। महंगाई के इस दौर में गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से फौरी तौर पर नोटिस लेकर तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया है। लुटन में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग उरूज पर है। घरेलू सारिफीन के चूल्हे ठंडे पड़ गए। मुतबादिल ईंधन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मेहरशान अली रिपोर्ट करेंगे। सर्दी और धुंध की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला न थम सका और लकड़ियों की बढ़ती कीमतें आसमान की बुलंदियों को छूने लगी। 8 से 10 घंटे गैस की गैर एलानिया और लोड शेडिंग ने किचन के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं और लकड़ियों की कीमतें 1000 रुपए फी मन से भी तजावज कर गईं, जबकि 11 किलो वाला गैस सिलेंडर 4000 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। शहरी बाजार से महंगे दामों खाना लाने पर मजबूर, जबकि कोई भी दुकानदार सरकारी नरखों पर LPG गैस फरोख्त करने को तैयार नहीं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और सिविल डिफेंस के एहलकार खामोश तमाशाई के किरदार अदा करने लगे। गैस की बंदिश की वजह से बड़े दफातर और बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं, क्योंकि उन्हें वक्त पर नाश्ता नहीं मिलता और औरतें जो हैं वो वक्त पर खाना तैयार करने से कासिर हैं। शहरियों ने ज़िले हुकूमत से अपील की है कि गैस और लकड़ियों की बढ़ती हुई कीमतों का सद्देबाब किया जाए ताकि महंगाई और बेरोजगारी से परेशान गरीब का चूल्हा भी जल सके। कैमरामैन टीम के साथ अरशान लाख, सच न्यूज़, लुड्डन। दीगर मसाइल का जिक्र करें। मर्दान में CNG स्टेशन एक बार फिर से बंद कर दिए गए। CNG स्टेशन बंद करने का फैसला घरेलू सारिफीन को गैस की फराखमी बेहतर बनाने के लिए किया गया है। मंजूर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। मर्दान में CNG स्टेशन एक बार फिर बंद कर दिए गए। CNG स्टेशन बंद करने का फैसला घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी बेहतर बनाने के लिए किया गया। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी करदा आलमिया के मुताबिक आज से CNG स्टेशन 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। मर्दान में दफा 144 भी नाफिज कर दी। CNG स्टेशन की बंदिश से मालिकान भी परेशान है। कहते हैं कि CNG की बंदिश से कारोबार बुरी तरह मुतासर होने का खदशा है। अगर ये लोग CNG बंद कर दे तो मुश्किल हो जाता है। मुतालिबा है कि ये CNG खोल दे, हमारे गरीबों पर रहम करे। ये सब जो चलता है ये तो CNG से चलते हैं। ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि एक तरफ महंगाई है तो दूसरी जानिब CNG को बंद कर दिया गया है। CNG की बंदिश से हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। इस तरह होना चाहिए कि कम से कम 2 घंटे के लिए बंद कर दे या 1 घंटे के लिए, ऐसे नहीं कि 28 दिन के लिए बंद कर दो। 28 दिन हम क्या करेंगे। CNG स्टेशन 5 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वाले CNG मालिकान को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना भी पड़ सकता है। मंजूर हुसैन, सच TV, मर्दान।
रतुडेरों में लगाए गए ट्यूबवेल खस्ताहाली का शिकार हो गए। पानी की अदम फराहमी के सबब काश्तकारों को परेशानी का सामना है। किसानों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। अफसर अली सुहाग की रिपोर्ट देखिए। जिला लारकाना के तहसील रतोडेरो में इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानब से ट्यूबवेल ज़रई ज़मीनों को पानी की फराहमी के लिए लगाए गए ट्यूबवेल रतोडेरो एसडीओ अल्ताफ़ हुसैन अब्बासी और दीगर इंतजामिया की अदम तवज्जा के बायस मुकम्मल तौर पर तबाह और खस्ता हाली का शिकार हो गए। रतोडेरो और उसके करीबी गाँव में जो ट्यूबवेल लगे हुए वो बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं। उधर कहीं बिल्डिंगें हैं तो ट्यूबवेल नहीं है, मशीनरी नहीं है, खाली बिल्डिंगें खड़ी है, कहीं तो बिल्डिंग भी नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं है और जो ट्यूबवेल है बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं। हम यही अपील करते हैं वक्त के हुकूमत से इन ट्यूबवेलों को रिपेयर करा के चलाया जाए। जबकि शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द मसला हल करवाया जाए। पाकपतन की तहसील आरिफवाला और कबूला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। आरिफवाला की आवाम अब मजीद महफूज हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे नज़ीर अहमद खरल। लाहौर जैसे इंटरनेशनल शहर के बाद पाकपतन शरीफ की तहसील आरिफवाला, कबूला शरीफ, चौक मरले को भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है। 88 नए कैमरे नस्ब करके सेफ सिटी आरिफवाला से मुंसलिक किया गया है। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल डिवीजन महबूब रशीद ने बताया कि गुज़िश्ता 4 माह के दौरान 200 से ज्यादा सेफ सिटी के कैमरों के जरिए पुलिस ने 24 डकैती की वारदातें ट्रेस की। बाबल नगर की तरफ है या व्याड़ी की तरफ है या पाकपतन की तरफ जो रास्ते निकल रहे हैं, तो इन सब को इन्होंने कवर किया। इन दो शहरों में कोई ऐसा है जो पुलिस इसको देख नहीं रही है या इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। आरपीओ साहिवाल डिवीजन महबूब रशीद ने डीपीओ पाकपतन तारिक वलैद, डीएसपी आरिफवाला सर्कल तारिक जवेद के हमरा मुमताज कारोबारी शख्सियत चौधरी तहर इकबाल जट के तावन से बनाए गए जदीद खिदमत मरकज का इफ्तिताह भी कर दिया, जिसमें अकलीतों के लिए अलहदा काउंटर भी बनाया गया है। वहाँ पे तो हम उन लोगों को लुक आफ्टर कर रहे हैं जिनको नॉर्मली सोसाइटी में पुलिस समेत किसी भी महकमे में ज्यादा तवज्जो से सुना ही नहीं जाता। उसका मकसद भी यही है। मशहूर समाजी शख्सियत चौधरी तहर इकबाल जट और इजाज उर्फ जज्जी केबल वाले के तावन से ये मनसूबा शुरू किया गया है। शहर के अहम इलाकों और शाहराहों की सेफ सिटी के कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग से पुलिस को जरम पेशा अफराद को ट्रेस करने में मदद मिल रही है। अब ये दरियाई इलाकों पर मुश्तमिल थाना अहमदियार को भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट से न सिर्फ अब शहरी अवाम महफूज होगी बल्कि दई अवाम भी महफूज होगी। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। इंसानी जानों से खेलने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी के रडार पर हैं। टोबा टेक सिंह में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया। फूड सेफ्टी टीमों ने 76 बेकरियों पर छापा मारा। चेकिंग के दौरान 170 टूटे अंडे और 1 मन से ज्यादा हशरात ज़दा चावल बरामद किए गए। ममनुआ अज्जा से मिठाई तैयार करने पर 3 स्वीट्स यूनिट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी गई और मालकान को भारी जुर्माने आयद किए गए। प्रोसेसिंग एरिया में मक्खियों, मच्छरों और हशरात की भरमार पाई गई। फूड अथॉरिटी का कहना था कि आवाम को मायारी खुराक की फराहमी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब के शहर दायरा दीन पनाह में खतीर रकम से मुसाफिरों की सहूलियात के लिए बनाया गया मुसाफिर खाना भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। मुसाफिर खाने की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। आरिफ बलोच रिपोर्ट करेंगे। दायरा-ए-दीन पनाह इंतजामिया की गफलत और लापरवाही हर हद पार कर गई। मुसाफिरों की सहूलियत के लिए खती रकम से बनाया जाने वाला मुसाफिर खाने की इमारत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। इमारत की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं जो किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकती हैं। मुसाफिर खाने में मुसाफिरों की सहूलियत के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया था जो कि इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बहस नकारा हो चुका है। मुसाफिर खाने की इमारत के अहाते के अंदर कब्जा ग्रुप ने अपने पंजे गाड़ लिए। शहरियों और मुसाफिरों की जानिब से मुतअद्दिद बार निशानदेही की गई, उसके बावजूद भी इंतजामिया ने कोई नोटिस नहीं लिया। ये अरसा दराज से जो मुसाफिर खाना है टूट फूट का शिकार है। ना ही इसमें बैठने की जगह है, ना पीने का पानी है, कोई भी सहूलत यहाँ मैसर नहीं है। मुसाफिरों और शहरियों का कहना है मुसाफिर खाने की इमारत किसी भी वक्त बड़े साने का सबब बन सकती है। शहरियों ने कमिश्नर डेरा गाजी खान और डिप्टी कमिश्नर कोट अदू से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज दायरा-ए-दीन पनाह। हर साल बारिशें और सैलाब के दौरान जिला बदीन में बड़ी तबाही होती है। 2022 का सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। तहसील टंडोबागो के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में वाक़या घरों को नुकसान पहुंचा। शहरियों की फसलें और जमा पूंजी सैलाब की नजर हुई। कई अफराद सैलाबी रेलों में बहकर लुकमा अजल बन गए हैं। सुहेल अनाई रिपोर्ट करेंगे।
मुख्तलिफ अजला से होता हुआ जिला बदीन की तहसील टंडोबाव के पेड़ से समुद्र तक जाने वाला मुल्क का सबसे बड़ा मंसूबा LBOD हर साल बारिशों और सैलाब के दौरान जिला बदीन में बड़ी तबाही का सबब बनती है। 2022 की बारिशों और सैलाब के दौरान कई दास्तानें छोड़ गया। तहसील टंडोबाव के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में बड़ी तबाही हुई। इलाका मकीनों के घर, फसलें और जमा पूंजी सैलाब की नजर हो गई और कई अफराद सैलाबी रेलों में बह कर उजल कर शिकार बने। ये पुरान नदी 1 लाख क्यूसेक से 2 लाख क्यूसेक उठाती है। हाकड़ो दरिया है 1 लाख से 2 लाख क्यूसेक उठाता है। 4 लाख क्यूसेक पानी डाल दिया है 4600 क्यूसेक वाली में। हुकूमत सिंध और जिला इंतजामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन की बहाली के दावे धरे के धरे रह गए। ताहाल सैलाब मुतासरीन की बहाली ना हो सकी। सिंध हुकूमत की जानिब से मुतासरीन के घरों की सर्वे के बावजूद सैलाब मुतासरीन के घर तामीर ना हो सके। फसलों के लिए खाद बीज फराहमी का मामला जूं का तू रह गया। हजारों की तादाद में गाँव हैं जो बर्बाद और मिसमार हुए थे, उनमें लाखों की तादाद में घर हैं जो अभी तक उनकी बहाली नहीं हो सकी। सैलाब मुतासरीन ने वफाकी हुकूमत और निगरान हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इनके घरों की बहाली के लिए रकूम अदा की जाए, जिससे वो अपने घर तामीर कर सकें और मुश्किलात से बच सकें। रोहड़ी की मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स के गोदामों में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुख्तियार कार रोहड़ी ने पुलिस के हमरा छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया। मुख्तियार कार रोहड़ी ने पुलिस के हमरा रोहड़ी में फ्लोर मिल के गोदाम पर छापा मारा। गोदाम में रखी हज़ारों इलेक्ट्रिक बैटरियां कब्जे में लेकर फ्लोर मिल को सील कर दिया गया। गंदम के आटे में मकई की मिलावट की इत्तला की बुनियाद पर मार्केट में कायम मुख्तलिफ फ्लोर मिलों पर छापे मारे गए। छापामार टीम के मुताबिक गर्मी के मौसम में बैटरियां ताजर बाजार से गायब कर देते हैं। बैटरियों की कमी का बहाना बनाकर सस्ती खरीदी गई बैटरियां महंगे दामों फरोख्त करते हैं। डिप्टी कमिश्नर सखर की हिदायत पर मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। जैकबाबाद में बिनाई और कुव्वते गोयाई से महरूम अफराद ने मुतालबात के हुसूल के लिए एहतजाज किया। तजुर्बाकार अफराद की तैनाती और दस्तकारी सेंटर बहाल करने का मुतालबा किया है। दोस्त मोहम्मद की रिपोर्ट देखिए। जैकबाबाद में सुनने की कुव्वत और आंखों की बीनाई से महरूम अफराद का स्पेशल बच्चों के स्कूल में गैर तजर्बेकार असातिज़ा भर्ती करने और स्पेशल स्कूल से दस्तकारी सेंटर बंद करने के खिलाफ एहतजाज। प्रेस क्लब के सामने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। गूंगों के यहाँ स्पेशल स्कूल है जहाँ अनट्रेनिंग उस्ताद उन्होंने भर्ती किए गए हैं। हमारी ये मुतालिबा है कि DC साहब यहाँ के ज़िम्मेवार हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कोई जाए और गूंगों के स्पेशल स्कूल में विज़िट करे, देखे कैसे उस्ताद उन्होंने भर्ती किए हैं जिनको इशारों की ज़ुबान तक नहीं आता। ज़ायरीन का मज़ीद कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि स्पेशल बच्चों की दरसगाह में हर सहूलियत फराहम करें ताकि वो मायूसी से निकल सकें। आँखों की बीनाई और सुनने की कुव्वत से महरूम अफराद ने मुतालबा किया है कि उनके जायज़ मुतालबात पूरे करके उनकी परेशानी ख़त्म की जाए। कैमरामैन आया सुमरों के साथ दोस्त मुद्रा शरी, सच न्यूज़, जैकबाबाद। काश्तकारों की परेशानी कम ना हो सकी, मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। खाद की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। मीरपुर माथेलो में काश्तकार खाद की अदम दस्तयाबी और ब्लैक में फरोख्त के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। किसानों ने भटाई चौक से घंटा घर तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि खाद डीलर्स किसानों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। खाद का सरकारी रेट 3700, जबकि खाद डीलर फी खाद की बोरी 5000 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। बर वक्त खाद ना मिलने के सबब जमीनें बंजर बन जाएंगी। शहदाद कोट में भी खाद की किल्लत के खिलाफ किसानों ने एहतजाज किया। बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात करें। हुजरा शाह मुकीम में महंगाई का तूफान आ गया। मुनाफाखोर अंडों के दुगने दाम वसूल करने लगे। मुनाफाखोरों की चांदी हो गई है। मियां एहसान इलाही रिपोर्ट करेंगे। मौसम सरमा में ग़ज़ाई एतबार से अंडा सरे फहरिस्त तस्वुर किया जाता है, जो फैट्स, आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन से भरपूर होता है। अंडा वो वाहिद ग़ज़ा है जिसे हर तबका बहसन खरीद सकता है, जबकि हुजरा शाह मुकीम में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही स्टॉकिस्ट हजरात ने अंडों के मन माने रेट्स मुकर्रर कर दिए हैं। अज ऐसी दुकान तो अंडे लैने थे, पहले अंडे की कीमत 15 तो 20 रुपए सी, अज पता किया है तो अंडे की कीमत जी 35 तो 40 रुपए हो गई है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ
तो वो अंडे वगैरह का नाश्ता बच्चों दे सकें। हुकूमत की जानब से प्राइस कंट्रोल कमेटियां इन माफियाज के सामने बेबस दिखाई देती हैं। हुजरा शाह मुकीम के वसनीकों ने वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुतालबा किया है कि इन माफियाज के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि अंडे आम आदमी भी बासन खरीद सके। कैमरामैन शफकत अली के साथ मियां एहसान इलाही, सच न्यूज, हुजरा शाह मुकीम। अटक में महंगाई के बायस सब्जियां भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती हुई नजर आ रही हैं। राशिद अवैस की रिपोर्ट देखिए। आटा, चीनी, दालों और घी के बाद अब सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर। आलमी मंडी के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल कम होने के बावजूद सब्जियां गरीब आवाम की पहुंच से दूर हैं। ज़िला इंतजामिया की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर रेट लिस्ट दी जाती है, लेकिन दुकानदारों का ये कहना है कि ज़िला इंतजामिया हमें जो रेट लिस्ट देती है इन नरखों पे हम मंडी से माल उठाते हैं, फिर दुकानों के किराए और यूटिलिटी बिल्स भी देने होते हैं। पहली चीज तो बिजली गैस पाकिस्तान है ही नहीं, अगर है भी तो अवाम नाल बहुत बड़ा जुल्म होना पाया। इतने बिल आने पैन के अवाम ने बर्दाश्त तो बाहर ना किराए कम हुए हैं, ना और कुछ चीज कम हुई है। सब्जी ले ले वो भी महंगी है, आटा ले ले वो भी महंगी है, चीनी ले ले वो भी महंगी है। महंगाई का जिन हर अशियाए खुर्दोनोश पर हावी है। जिला इंतजामिया इनको मौजूदा रेट लिस्ट से जायद वसूली पर जुर्माने करती नजर आती है, लेकिन फिर भी महंगाई पर काबू पाया नहीं जा सकता। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, तांदियावाला में फी अंडा 40 रुपए तक फरोख्त होने लगा। गरीब आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट देखिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही अंडों की कीमतों को भी पर लग गए। फी अंडा 40 से 50 रुपए में फरोख्त होने लगा। तहसील तांदलावाला में अंडों की कीमतें भी आसमां से बातें करने लगी हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही तहसील और इसके कस्बात में कीमतें बुलंदियों को छूने लगी हैं। किलियांवाला, कंजवानी, रहमेशा और गढ़ फतेह शाह में अंडे मनपसंद की कीमतों के इवज फरोख्त होने लगे हैं। इस वक्त जो मार्केट में अंडों की कीमतें है वो हाथ से तजावज़ कर चुकी हैं। जो हमारी तहसील इंतज़ामिया है वो भी अंडों की कीमत को बरकरार रखने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है। इस वक्त जो मार्केट में अंडा दस्तयाब है वो हुकूमत से इंतहाई तजावज़ करदा रेट पर हमें मिल रहा है। इस वक्त मार्केट में 40 से 50 रुपए में फ़ी एक अंडा जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना था कि 10 रुपए में मिलने वाला अंडा अब कहां से कहां पहुंच गया। मनपसंद के भाव 40 से 50 रुपए फी अंडे की फरोख्त जारी है। यही वजह है कि दही इलाकों में सुबह के नाश्ते में अंडा बतौर गिजा सर्दी के एहसास को कम करने में मुआविन साबित होता है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। मियांवाली में सेल्स टैक्स की चोरी के खिलाफ रीजनल टैक्स ऑफिस सरगोदा मुतहरिक हो गया। अहम कारोबारी सेक्टर कोल माइनर पर सेल्स टैक्स की दफा 40 का नफाज कर दिया गया। 40 का मकसद कोल माइनर सेक्टर की असल पैदावार का सही तखमीना लगाना है। 22 टीमें कोल माइनर मियांवाली और खुशाब पर तैनात कर दी गई। इंस्पेक्टर FPR का कहना था कि FPR में टैक्स जमा होने से कौमी मईशत में मजीद बेहतरी आएगी। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ समेत दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी यौम हक़ खुद इरादियत बना रहे हैं। इस हवाले से आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली गई हैं। रिपोर्ट करेंगे तक़ीउल हसन। यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल, जिला इंतजामिया और पासबान हुर्रियत के ज़ेरे एहतमाम आज़ादी चौक से अलमदार चौक तक रैली निकाली गई। इस मौके पर शुरका ने कतबे और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हमायत में नारे दर्ज थे। किया गया था कि कश्मीरी अवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए आजादाना तौर पर रायशुमारी का मौका दिया जाए। मुकर्रीरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से 5 जनवरी 1949 की हक़ खुद इरादियत की करारदाद पर अमल दरामद के लिए इक़दामात का भी मुतालबा किया। मुहाजिरीन और अंसार का ये जम्मे गफीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की उन करारदादों को एक बार फिर याद कर रहा है। यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के दीगर तमाम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स पर एहतजाजी रैलियों का भी एहतमाम किया गया। चकवाल में हार्ड बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज कर दिया गया। टूर्नामेंट में डिस्ट्रिक्ट की 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट देखिए। शाहीन क्रिकेट ग्राउंड मुरीद चकवाल में वसीम अख्तर मीर 3rd एडिशन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज कर दिया गया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह सियासी व समाजी शख्सियत पीर वकार हुसैन आफकरूली ने किया, जिनका ग्राउंड आमद पर जुल्फ़िकार मीर और जैन मीर ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। मेहमानी खसूसी ने बाल को हिट करके और फीता काट कर टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। यहाँ पे चकवाल में काफ़ी टैलेंट मौजूद है, बस थोड़ा सा जो कमी है वो यही ग्राउंड की है। और ये जो है ना, एक मुरीद ये ग्राउंड है और एक चकवाल में,
تو اگر گراؤنڈ کوئی اور بنتا ہے, کوئی اور اچھا سا گراؤنڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ کافی ٹیلنٹ ہے جو اوپر آ سکتا ہے. طرح کہ انہوں نے بڑی محنت کی تھی اور وہ میرے ساتھ اسپیشل وہ کہتا تھا کہ لڑکوں کے لیے پانی پینے کے لیے ہونا چاہیے, ان کے لیے ویل ڈریس ہونا چاہیے. اور ہم نے اس وقت ہم نے ایک نیا آئیڈیا دیا تھا کہ باقاعدہ ہم نے سکرین لگا کے نیوٹرل امپائرس کھڑے کر کے ہم نے میچ کرائے. ٹورنامنٹ کا پہلا میچ خاور سپورٹس کلب اور پیر صحابہ کلب کے درمیان کھیلا گیا اور خاور سپورٹ نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد میچ اپنے نام کیا. اس ٹورنامنٹ کے آرگنائزر اپنے وقت کے فاسٹ بالر جیکب انجم ہیں. ٹورنامنٹ میں ڈسٹرکٹ کی 20 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، بیورو چیف سچ نیوز چکوال. عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے 7ویں سید النساء العالمین کانفرنس واقعینٹ میں منعقد ہوئی، جس میں تمام مکاتب فکر کی خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے. مشتاق حسین کی رپورٹ دیکھیے. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر الکوثر یونیورسٹی اسلام آباد رضیہ نجفی کا کہنا تھا کہ سیدۃ النساء العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہمارے لیے نمونہ حیات ہیں. ان کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی دنیاوی اور آخری زندگی سنوار سکتے ہیں. 7th اینول کانفرنس بعنوان سیدۃ النساء العالمین کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کو یہ پیغام مل سکے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ان کے لیے بہترین نمونہ ہے. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مسائل ہیں گھروں کے اندر اور معاشرے میں بھی، تو عورتوں کو کم از کم یہ فیلنگ آنی چاہیے کہ حضرت زہرا کی لائف کو ایکسپلور کریں اور ان سے اپنے پرابلمز کا حل حاصل کریں، کچھ ایسے اصول حاصل کریں جو ایک کامران اور کامیاب زندگی کے لیے لازم ہوں گے. خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے ہر مشکل دور میں استقامت، ہمت اور حوصلے سے جس طرح ایک خوبصورت انداز میں نہ صرف اپنی گھریلو زندگی کو بہترین انداز میں بسر کیا ہے، دختر رسول نے سرداران جنت حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب کبریٰ کی تربیت کی ہے، وہ قابل تقلید ہے. اور آپ نے ہر شعبہ زندگی میں وہ مثالیں قائم کی ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. آپ نے ایک بیٹی، ایک ماں اور ایک بیوی کی حیثیت سے بھی جو زندگی گزاری ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. یہاں آج ہم لوگوں نے جس کانفرنس کا انعقاد کیا، یہ کانفرنس دراصل جناب فاطمۃ الزہرا کی معاشرتی زندگی کے پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے، کیونکہ ہم لوگ مجالس میں یا میلاد میں شرکت کر کے جناب فاطمۃ الزہرا کی صرف فضائل کو سن پاتے ہیں یا ان کے مصائب کو سن پاتے ہیں. بی بی فاطمہ کی معاشرتی زندگی کیا تھی، سوشلائزنگ ان کی کیسی تھی، وہ باہر جا کے موو کیسے کرتی تھیں، انہوں نے ولایت کے لیے کیسا کام انجام دیا، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پریکٹیکل چیزوں پر گفتگو کریں. کانفرنس سے صدر خواتین ونگ منہاج القرآن واقعینٹ سمیرہ شفیق اور حجاب زہرا فاضل قم نے بھی خطاب کیا. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز.